नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। बहराइच में भेड़ियों का आतंक और हमले जारी है। जी हां, बहराइच के करीब 35 गांव भेड़िए के आतंक से दहशत में है। इन्हें पकड़ने के लिए वन विभाग के साथ शूटरों की टीम भी लगी हुई है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिल सकी है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत ऐसी हो गई है कि लोग रात में सो नहीं पाते। पता नहीं कब और कहां भेड़िया आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। आदमखोर भेड़िए से बचने के लिए लोग रात रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भेड़िया बच्चों को अपना शिकार बना ले रहे हैं। इन आदमखोरों के हमलों में अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। प्रशासन बचे हुए 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रहा है। आदमखोरों को पकड़ने के लिए वन विभाग की 25 टीमें लगी हुई है। आखिरकार क्या है भेड़ियों का आतंक करने के पीछे की वजह? क्या बदला लेने के लिए आदमखोर बने भेड़िए? आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए 200 पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीमें रात में पेट्रोलिंग भी कर रही है। गांव वालों को सलाह दी जा रही है कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखें और रात में घरों के गेट लगाकर अंदर ही सोए। बहराइच जिले की महसी तहसील क्षेत्र के 35 गांवों में भेड़ियों का आतंक है। इन्हीं गांवों में भेड़ियों ने हमले किए हैं, जिनमें बच्चों की मौत हुई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस इलाके को वन विभाग ने 3 सेक्टर और एक रिजर्व सेक्टर में बांट दिया है। इन सेक्टरों के प्रभारी भी बनाए गए हैं, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि भेड़ियों को किस तरह पकड़ा जाए, इसका प्लान बनाए। इसके अलावा गांवों के लोगों की सुरक्षा को लेकर 200 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 18 शार्प शूटरों और 62 वन कर्मियों को भी लगाया गया है। अब जैसे ही भेड़िए दिखाई देंगे, वैसे ही ये शूटर उन्हें ढेर कर देंगे। सेंट्रल जोन की चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर रेनू सिंह ने बताया, जहां भेड़िए बच्चों को मार रहे हैं, हम लोगों ने उस एरिया को मैप कर लिया है और 3 सेक्टर में बांटा है। इसके अलावा एक सेक्टर रिजर्व रखा है। इनके इंचार्ज है डीएफओ और एक एसीएफ है जो रिजर्व सेक्टर है, उसके इंचार्ज भी एसीएफ है। हमने कॉमन सेंटर बनाया है जिसमें बाहर से सूचना आएगी। इसको पुलिस कंट्रोल से जोड़ा है ताकि कोई भी घटना के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत टीम रवाना की जा सके। थर्मल ड्रोन से भेड़ियों को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही भेड़िए ट्रेस होंगे, हम उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे। बहराइच के रामोआपुर में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। गन्नों के खेत में भेड़िए मांद बनाकर रहते थे। वहाँ अब पानी भरा हुआ है और भेड़ियों का कोई नामो निशान तक नहीं है। यहाँ गर्मी और ठंड के समय भेड़ियों को कोई समस्या नहीं होती, लेकिन बारिश में पानी भर जाने के कारण इनका घर तबाह हो जाता है। ऐसा हर साल होता है। गांव वालों का कहना है कि इन मांदों में भेड़ियों के बच्चे थे। कुछ महीने पहले जब सिंचाई के कारण इसमें पानी चला गया था तो बच्चे बाहर निकलकर इधर उधर भाग गए थे। इसके बाद भी भेड़िए यहाँ रहने आए और उनके बच्चों को देखा गया। उनका कहना है कि भेड़ियों का घर घाघर नदी में आई बाढ़ से तबाह हो गया है। इस कारण पूरा कुनबा यहाँ से भागने को मजबूर हो गया। वन विभाग की ओर से भी यही तर्क दिया गया है कि इस कारण से भी भेड़ियों का गुस्सा भड़का और वे आदमखोर हो गए हैं। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िए को लीड कर रहे यूपी वन विभाग के महाप्रबंधक संजय पाठक ने बताया कि कोई जानवर अपने आप आदमखोर नहीं बन जाता या ऐसी ही किसी को नहीं मारता। उन्होंने बताया कि 2 चीजें हैं। पहला, हैबिटेट का नुकसान जो सबसे बड़ा फैक्टर है। उनके क्षेत्र डूब रहे हैं, उनमें अगर पानी भर जाए, ऐसी दशा में उन्हें वापस जाना पड़ता है। ऐसे में जानवर की कोई नियत नहीं होती, लेकिन चांस एनकाउंटर हो जाता है।
और अगर उन्हें खून लग गया कि आसान शिकार है तो फिर अगली बार भी चांस ले लेते हैं।